देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बदलाव के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए तापमान में उतार चढ़ाव, घने कोहरे और कई राज्यों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। ठंड के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के पास बना गहरा दबाव तेजी से मजबूत हो रहा है, जो अगले कुछ घंटों में चक्रवात में बदल सकता है। इसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और केरल में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार सक्रिय चक्रवाती तूफान सिन्योर मलक्का के पास कमजोर हो गया है, लेकिन इसके समानांतर बंगाल की खाड़ी में बना दूसरा सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। अगले 48 घंटों में तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल की ओर बढ़ेगा। सिन्योर की वजह से तमिलनाडु, पांडिचेरी और श्रीलंका के तट के पास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। इस दौरान 4 राज्यों के मछुआरों को मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 28 से 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई है, जबकि पूरी राजस्थान में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पंजाब में 29 नवंबर को कोल्ड वेव के हालात बन सकते हैं, जबकि राजस्थान में 3 और 4 दिसंबर 2025 को कोल्ड वेव की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर 30 नवंबर तक घना कोहरा छाया रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना न के बराबर है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आईएमडी के अनुसार बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। इन जिलों में आने वाले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है। पटना, समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, जहानाबाद समेत अन्य भागों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम ने रफ्तार पकड़ ली है। तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। तापमान लुढ़कने के साथ ही ठंड में भी इजाफा हो रहा है। खास तौर से सुबह शाम में लोगों को कपकपी महसूस हो रही है। कई इलाकों में घने कोहरा भी छाने लगा है, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके बाद फिर से गिरावट हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तमिलनाडु में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इसके अलावा अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और रायलसीमा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 29 नवंबर को 3 डेल्टा जिलों में, 29 नवंबर को चेन्नई समेत 7 जिलों में, 30 नवंबर को तिरुवल्लुर में 12 से 20 सेंटीमीटर की भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवात सिन्योर गहरे दबाव से तीव्र होकर मलक्का और सीमावर्ती पूर्वोत्तर इंडोनेशिया के ऊपर बना है। यह चक्रवात कोटा मक्कूर इंडोनेशिया से 100 किमी पूर्व में, जॉर्ज टाउन मलेशिया से 260 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, नानकारी से 600 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व तथा कार निकोबार से 740 किमी दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व श्रीलंका और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके 24 घंटों के भीतर अब दबाव में परिवर्तित होने की संभावना है। आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान के बनने का अनुमान लगाया है, जिससे तमिलनाडु में वर्षा बढ़ने की उम्मीद है।